दिवाली का त्योहार कब है? तो मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर को दिवाली पड़ने जा रही है। और आपको जैसा कि पता है कि दिवाली का विशेष महत्व है, खासकर हम सनातनियों के लिए, खासकर हम हिंदुओं के लिए पूरे भारतवर्ष में दिवाली बहुत ही धूमधाम मनाई जाती है। और आपको जैसे पता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का ये सबसे अच्छा और सुनहरा मौका होता है और हम इस दिन का पूरे साल भर इंतजार भी करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी पोटली बनाना सिखाऊंगी जिसको आप घर में भी बना सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, ताकि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी तो आप उन चीजों को नोट करके रख लीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। जब आप ये पोटली बनाएंगी तो आपके पास में सब चीजें होनी जरूरी है। तो आइए जानते हैं उस पोटली के बारे में जिसको हम घर में बना के कैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हम लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ निरंतर लक्ष्मी बनी ही रहती है, और जहाँ अभाव होता है तो वहाँ निरंतर ही अभाव होता है। तभी तो कहते हैं ना कि गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी पोटली बनाना सिखाऊंगी जिससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी नहीं बल्कि रुकेगी भी और बढ़ेगी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। हम आज एक विशेष अंक पे बात करेंगे जो कि है दिवाली स्पेशल। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम पोटली का एक निर्माण करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पोटली की आवश्यकता पड़ेगी। अब जिन भी मेरी बहनों को सिलाई आती है वो घर में भी बना सकती है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की। और जिन मेरी बहनों को सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं आती तो वो मार्केट में आसानी से आजकल मिलती है, जिसे हम पोटली बैग भी बोलते हैं। तो वो बैग आप मार्केट से ला सकती हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये किस कलर का होना चाहिए। अगर आप ये घर में बना रही है तो रेड कलर की बना सकती है, और अगर आप इसको बाहर से खरीद के ला रही हैं तो ये ग्रीन कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है, पिंक कलर की हो सकती है, डार्क पिंक कलर जो आता है उसकी हो सकती है। ये तीनों ही कलर बड़े शुभता के प्रतीक है। येलो कलर भी इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे, आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक और व्हाइट कलर को इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप और कलर की पोटली ले सकती हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप नोट करके रख लीजिए। पहला आपको आवश्यकता पड़ेगी 5 कमलगट्टे की या 7 की। देखिए, जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ वो आपको 5 या 7 की संख्या में लेनी है, और जो चीजें आपको सिंगल लेनी है मैं बता दूंगी कि आपको ये चीजें सिंगल लेनी है। अब आप पे डिपेंड करता है आपको 5 लेनी है या फिर 7 लेनी है। तो पहली जो चीज है वो है कमलगट्टे। कमलगट्टे माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होते हैं, तो इसमें आपको 5 या 7 की संख्या में कमलगट्टा लेना है। उसके बाद में आपको पीली कोड़ी लेनी है, 5 या 7 कुछ भी आप ले सकती हैं। उसके बाद में आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, 5 हल्दी की गांठ लेनी है, पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी, 5 हल्दी की गांठ लेनी है या 7 हल्दी की गांठ लेनी है। इसके अलावा आपको 5 गोमती चक्र या 7 गोमती चक्र लेने हैं, और थोड़ा सा धान लेना है। अब ये धान क्या हो सकता है, थोड़े से चावल भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये अरवा चावल होने चाहिए, ठीक है। अरवा चावल ही हम पूजा में यूज करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। तो अरवा चावल होने चाहिए। अगर आप चावल नहीं लेना चाह रही है तो आप जो गेहूं, कोई भी एक प्रकार का धान जरूर लेना चाहिए। उसके अलावा अब आपको चाहिए कि आप उसमें एक कॉइन डालें। अब ये चांदी का कॉइन भी हो सकता है और नॉर्मल कॉइन भी हो सकता है। अगर आपके पास चांदी का है तो सर्वश्रेष्ठ है, आप चांदी का सिक्का आप उसमें डालिए। नहीं है तो आप 10 रुपए का, 5 रुपए का कोई भी कॉइन उसमें डाल सकती है, जो भी आपके पास में अवेलेबल है। 1 रुपए 2 रुपए का भी डाल सकती है। अब आपको क्या करना है, इन सब चीजों को इकट्ठा कर लेना है धनतेरस के दिन, और शाम का जब वक्त होगा पूजा का उस टाइम पे अपने मंदिर में या जहां पर भी आप ये 5 दिवसीय जो त्योहार है या लक्ष्मी माता का जहाँ पे आप पूजन करने वाली है वहां पे आपको बैठना है इन सब सामान को लेके। सबसे पहले आपको इन सब सामानों पे गंगा जल छिड़कना है ताकि ये शुद्ध हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों के यहाँ से आते हैं, बहुत सारे हाथ लगते हैं इन पे, तो इनको स्वच्छ करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद में आपको चाहिए कि आप इसको धूप दिखाएं, इन सब सामानों को धूप दिखाना है। उसके बाद में 1 बाय 1 जो जितना भी जो चीज है उनको एक एक करके अपने हाथ में रखना है। जैसे सबसे पहले आपने वो 5 कमलगट्टे या 7 कमलगट्टे जो भी हैं वो अपने हाथ में रख लीजिए। उसके ऊपर से आपको ऐसे ढकना है दूसरे हाथ से और फिर बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम। श्रीम मंत्र का जाप करना है। अब आप पूछेंगे कितनी बार करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 108 बार तो हम श्रीम मंत्र का जाप करेंगे ही करेंगे। इससे ज्यादा भी अगर आपके पास में टाइम है तो आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। जितनी भी मैंने चीजें बताई है सबको आप हाथ में लेके ऐसे चार्ज करेंगे। उसके बाद में आप उस पोटली में डालेंगे सब चीजों को एक साथ। और जब आप उस पोटली का मुंह बंद कर रहे होंगे तब माँ से कृपा प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप हम पे कृपा दृष्टि करें, हमारे घर में आइए, निमंत्रण दीजिए उनको माँ को कि आप हमारे घर में आइए और हमारे साथ ही रहिए, ये आपका ही घर है। ऐसा बोलते हुए, मन में विचार करते हुए आप उसमें ये सब चीजें डाल के उसका मुंह बंद करेंगे। अब इस पोटली को आप वही रखे रहने दीजिए अपने पूजा घर में या जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहां आप इसको रख दें। लेकिन ध्यान रखें आप इसको यूं ही नीचे ना पटक दें। आप आराम से इसको एक आसन पे या किसी चौकी पे जो कि कपड़ा बिछा के, रेड कलर का कपड़ा बिछा के उस पे प्रॉपर तरीके से रखिए। और डेली आप धनतेरस से लेके और जो भैया दूज है तब तक जब भी आप पूजा करेंगी उस पोटली को धूप दीप वगैरह चढ़ाएंगी, दिखाएंगी और उसके बाद में वहीं बैठ के 5 मिनट या 10 मिनट तक श्रीम श्रीम मंत्र का जाप करेंगे। ऐसा करने से वो पोटली चार्ज हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जब फेस्टिवल खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको ये पोटली ले जाके आपको अपनी तिजोरी में रखनी है या फिर आप अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं, जहां पे भी आप अपना कैश वगैरह रख सकते हैं। मैं अपने व्यापारी भाइयों को बताना चाह रही हूँ कि आप भी ऐसी पोटली बना सकते हैं अपने व्यापार वृद्धि के लिए और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए। अब आप लोगों को ये पोटली ले जाके अपने घर, ऑफिस में, जो भी आपका दुकान है जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, वहाँ आप रख सकते हैं इसको। अगर आपके पास में ऑफिस है या फिर गल्ला नहीं है, पैसे रखने की कोई जगह नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये पोटली आपको अपने मंदिर में रखनी है। जहाँ पे भी पूजा, जो आपका वर्क पैलेस है वहाँ पे आपको ये पोटली स्थापित करनी है और रोजाना आपको इसको धूप वगैरह दिखाना है। और अगर रोजाना नहीं दिखा सकते तो कभी महीने में 1 बार 2 बार तो आप जरूरी इसको दिखाइए ताकि ये अपनी इसकी एनर्जी बनी रहे। ऐसा करना है। अब ऐसा करते ही आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनेगी, आपके परिवार पे लक्ष्मी माँ की कृपा बनेगी। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि आप एक साथ 2 पोटली भी बना सकती हैं, आपके घर के लिए और आपकी दुकान के लिए। आप 2 पोटली भी बना सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों एक साथ बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके ऑफिसेस ज़्यादा हैं, 1 से 2 3 4 दुकानें हैं, तो आप 4 5 6 पोटली भी बना सकती हैं। हाँ, पर जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो सब एक एक पोटली में ही रखी जाएंगी। जैसे 7 गोमती चक्र एक पोटली में, फिर 7 ऐसे आपको फिर संख्या उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी है जितने भी आप पोटली बनाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद आप देखिए कैसे आपके व्यापार में वृद्धि होती है, कैसे लक्ष्मी माँ आपको अलग अलग टाइप से आपको मिलती है, कैसे आपके पैसों की बचत स्टार्ट हो जाती है, कैसे आपके नए नए स्रोत खुलते हैं, इनकम ऑफ सोर्सेस चालू होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये मत बोलिएगा कि बस ये पोटली बना ली और अब हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे, तभी ये चीजें काम आएंगी, नहीं तो इनका कोई भी मतलब नहीं है और रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि हमने किया था, दिवाली पे ये किया था लेकिन हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले। तो आप ये करिए, इसके साथ साथ अपने जितने भी एफर्ट्स हैं वो आप करिए। लक्ष्मी माँ आपको रास्ता दिखाएगी किस रास्ते पे चलकर आप नए नए तरीके से व्यापार कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, किन किन रास्तों से वो आपके घर पे आएंगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस जानकारी पर चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट माध्यम से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।